प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर रोज़ी शाह आज आपको श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूपों और दुर्खीम के उद्विकासीय सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप। दुर्खीम ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी के तृतीय एवं अंतिम खंड में श्रम विभाजन के कुछ असामान्य स्वरूपों की विवेचना प्रस्तुत की है। आपका मत है कि जहाँ श्रम विभाजन के अनेक संगठनात्मक परिणाम हैं, वहाँ कुछ व्याधिकीय परिणाम भी हैं। कहने का अर्थ है कि दुर्खीम का मानना है कि सामाजिक तथ्यों की भांति श्रम विभाजन भी कुछ व्याधिकीय परिणामों से प्रकट होता है। दुर्खीम ने बताया है कि श्रम विभाजन का प्रकार्य समाज में सावयवी एकता को उत्पन्न करना है, लेकिन जिन स्थितियों में श्रम विभाजन अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता, अर्थात श्रम विभाजन के जो स्वरूप समाज में एकता स्थापित नहीं करते, उन्हें दुर्खीम ने श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप कहा है। स्वयं दुर्खीम के शब्दों में सामान्यतः श्रम विभाजन सामाजिक एकता उत्पन्न करता है, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसके भिन्न और विपरीत परिणाम होते हैं। दुर्खीम के अनुसार ये असामान्य स्वरूप विभाजन के दोष नहीं है। कुछ अन्य कारण ऐसे होते हैं जो श्रम विभाजन को अपने मार्ग से विचलित कर देते हैं। इन व्याधिकीय एवं और सामान्य स्वरूपों की व्याख्या करना अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके अध्ययन से श्रम विभाजन के सामान्य स्वरूपों का भी स्पष्ट ज्ञान हो जाता है और सामाजिक एकता के लिए आवश्यक दशाओं को समझने में भी इनसे सहायता प्राप्त होती है। जिस प्रकार शारीरिक जीवन के लिए पैथोलॉजी का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार सामाजिक जीवन की रक्षा के उद्देश्य से व्याधिकीय तथ्यों का ज्ञान उपयोगी है। दुर्खीम ने श्रम विभाजन के 3 प्रमुख असामान्य स्वरूपों का उल्लेख किया है। अब इन तीनों असामान्य स्वरूपों को मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ आदर्शहीन श्रम विभाजन। इस प्रकार के श्रम विभाजन का स्वरूप मुख्य रूप से आर्थिक क्षेत्र में देखा जा सकता है। श्रम विभाजन का विकास होने के साथ साथ अनेक बार विभिन्न सामाजिक कार्यों में परस्पर आपस में तालमेल या समन्वय नहीं हो पाता है। वे एक दूसरे के साथ सहयोग करने के स्थान पर एक दूसरे के विकास में बाधा उत्पन्न करने लगते हैं, रुकावट डालने लगते हैं। ये श्रम विभाजन की सामान्य दशा नहीं है, क्योंकि इस श्रम विभाजन का यदि हम आदर्श देखें तो वह है सहयोग उत्पन्न करना, परंतु विभिन्न प्रकारों में जब अव्यवस्था उत्पन्न करता है श्रम विभाजन, तो वह आदर्शहीन श्रम विभाजन है। इसी प्रकार दुर्खीम के अनुसार पूंजी और श्रम का संघर्ष भी श्रम विभाजन का आदर्शहीन स्वरूप है। आदर्शहीन श्रम विभाजन का दूसरा प्रमुख स्वरूप दुर्खीम ने वैज्ञानिक क्षेत्र में बताया है। विज्ञानों के विभाजन से वैज्ञानिक एकता समाप्त हो जाती है। दुर्खीम ने आदर्शहीन श्रम विभाजन की विवेचना आर्थिक क्षेत्र एवं वैज्ञानिक क्षेत्र दोनों में अपनी पुस्तक में बहुत विस्तार से की है। आर्थिक क्षेत्र में जब उत्पादन के संगठनों, औद्योगिक केंद्रों, कारखानों आदि में श्रम विभाजन होता है, तो उससे विशेषीकरण आता है, जो उत्पादन में लगे मालिक और मजदूरों में संघर्ष पैदा कर देता है और उनमें परस्पर व्यापारिक तथा अन्य झगड़े होते हैं। इस प्रकार श्रम विभाजन आर्थिक क्षेत्रों तथा विभिन्न सामाजिक इकाइयों में तनाव, संघर्ष, असंतुलन पैदा करता है। जब ये तनाव संघर्ष पैदा होता है तो लाभ के स्थान पर हानि होने लगती है। सामाजिक सावयवी एकता पर आघात लगता है। सहयोग का स्थान क्या ले लेंगे? पारस्परिक संघर्ष, हड़ताल, तालाबंदी ले लेती है। दुर्खीम ने आर्थिक क्षेत्र में इसे आदर्शहीन श्रम विभाजन कहा है।
वैज्ञानिक क्षेत्र में आदर्शहीन श्रम विभाजन के बारे में दुर्खीम लिखते हैं कि पहले सभी विज्ञान परस्पर संबंधित थे, अलग अलग नहीं थे, परंतु जब विज्ञानों में श्रम विभाजन के फलस्वरूप बहुत अधिक विशेषीकरण आ गया, एक वैज्ञानिक अब केवल एक विज्ञान अथवा उसकी भी एक शाखा मात्र से जुड़ा हुआ है। इसने विज्ञानों में आपस में परस्पर दूरियां बढ़ा दी हैं। सावयवी एकता स्थापित नहीं होने के कारण विभिन्न विज्ञानों के संबंध टूट गए हैं। दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन ने विज्ञानों में संघर्ष तथा दूरियां बढ़ा दी हैं और ये श्रम विभाजन का असामान्य स्वरूप है। दुर्खीम ने लिखा है कि जब समाज के विभिन्न अंगों में निरंतर पर्याप्त संपर्क बना रहता है तब तक आदर्शहीनता की स्थिति उपस्थित नहीं होती, लेकिन जब ये संपर्क टूटने लगता है या टूट जाता है तो आदर्शहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब मैं दूसरा असामान्य स्वरूप आपको बताने जा रही हूँ, बलात् श्रम विभाजन। दुर्खीम अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि ये एक थोपा हुआ श्रम विभाजन है। जब व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार कार्य को चुनने तथा त्यागने की स्वतंत्रता नहीं होती है, उससे शक्ति से काम लिया जाता है, तब वह पूर्व निश्चित कार्यों को करने के लिए मजबूर होता है, बाध्य होता है। दुर्खीम कहते हैं कि श्रम विभाजन में एकता स्थापित करना कोई सरल कार्य नहीं है। ये तभी स्थापित हो सकती है जब समाज के सभी लोगों को उनकी योग्यता, कार्यकुशलता, रुचि के अनुसार व्यवसाय मिले, कार्य मिले, जो जाति व्यवस्था तथा वर्ग व्यवस्था में नहीं मिलता है। ये श्रम विभाजन का दुष्कार्य है और इसे दुर्खीम बलात् श्रम विभाजन कहते हैं। दुर्खीम के अनुसार इस बलात् श्रम विभाजन को श्रम विभाजन का परिणाम नहीं माना जा सकता। श्रम विभाजन जब कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के कारण होता है, जहां किसी बाहरी शक्ति के द्वारा श्रम विभाजन की स्थापना और रक्षा की जाती है, तब बलात् श्रम विभाजन को हम देख सकते हैं। अब मैं तीसरा असामान्य स्वरूप आपको बताने जा रही हूँ, व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता। श्रम विभाजन का ये तीसरा असामान्य स्वरूप दुर्खीम ने अपनी पुस्तक में बताया है और इसके बारे में वो लिखते हैं कि श्रम विभाजन समाज में एकता पैदा नहीं कर सकता जब तक कि कार्य करने वालों को काफ़ी काम ना दिया जाए। व्यक्ति की क्रियाओं के लिए पर्याप्त सामग्री उन्हें प्राप्त होनी चाहिए। श्रम विभाजन के कारण ऐसा नहीं हो पाता है। व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थानों में श्रम विभाजन का विभाजन ठीक से नहीं होता है। लोगों में असंतोष होता है। अनुपयोगी कार्यों की अधिकता होती है। कार्यों का विभाजन अनुपयोगी होता है। ऐसे में क्या होता है, वो साथ साथ काम तो करते हैं लेकिन उनमें आपस में परस्पर एकता उत्पन्न नहीं हो पाती है। व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाती है। अव्यवस्था उत्पन्न होती है। जब श्रम विभाजन अव्यवस्था और असंतुलन पैदा करता है और सावयवी एकता पैदा नहीं कर पाता है तो ये व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता कहलाती है। श्रम विभाजन ज़रूरी नहीं है कि एकता तथा संगठन ही पैदा करे, ये असंगठन, असंतुलन, अव्यवस्था भी उत्पन्न कर सकता है। अब मैं आपको इमानुएल दुर्खीम के उद्विकासीय सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन सामाजिक तथ्य है और ऐसा मैं अपने पूर्व के व्याख्यानों में भी आपको बता चुकी हूँ। इसका सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। दुर्खीम ने समाज के उद्विकास की व्याख्या श्रम विभाजन और सामाजिक एकता के प्रकारों के आधार पर की है, जिसे मैं पहले भी आपको विस्तार से समझा चुकी हूँ। आपका मत है कि समाज का विकास यांत्रिक एकता से सावयवी एकता की ओर क्रम से होता है। इस विकास का कारण श्रम विभाजन है। शुरू में समाज में श्रम विभाजन का अभाव होता है। प्रारंभ में समाज सादा सरल होता है, उनमें यांत्रिक एकता होती है। दमनकारी कानून का प्रचलन होता है। सामूहिक प्रतिनिधान तथा सामूहिक चेतना का प्रभुत्व होता है। जनसंख्या कम होती है और जनसंख्या का घनत्व भी कम होता है। लेकिन धीरे धीरे
समाज की जनसंख्या में वृद्धि होती है और जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ता है। समाज के सदस्यों की आवश्यकताएं बढ़ने लगती हैं और वो भिन्न भिन्न होती हैं और उनमें वृद्धि होने लगती है। स्पेंसर की भांति दुर्खीम भी ये मानते हैं कि समाज सरलता से जटिलता में विकसित होता है। समाज के विभिन्न गुणों में समानता से विभिन्नता में परिवर्तन होता है। आत्मनिर्भरता से पारस्परिक निर्भरता में परिवर्तन होता है। इस प्रकार समाज यांत्रिक एकता से सावयवी एकता में परिवर्तित होता है और ये परिवर्तन श्रम विभाजन की वृद्धि के फलस्वरूप होता है। दुर्खीम इसे ऐतिहासिक घटना मानते हैं। श्रम विभाजन के कारण विशेषीकरण आता है जो समाज में परिवर्तन लाता है। समाज की विभिन्न इकाइयों में श्रम विभाजन के कारण पारस्परिक निर्भरता बढ़ती है जो समाज को सावयवी एकता वाले समाज में विकसित और परिवर्तित कर देती है और यही दुर्खीम का सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत है। धन्यवाद।